अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ लाहौर डीआईजी अतर वहीद साहब। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन जो करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अभी जो एक नई कैंपेन शुरू की गई है जिसमें जो 5 ऐसे जो कवानीन हैं जिनकी वायलेशन पर मुकदमात का अंदराज भी किया जा रहा है और जो शहरी हैं उनको हवालात में बंद भी किया जा रहा है। तो सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जब से सर आप आए हैं, एक नई से नई कैंपेन आपकी हम देख रहे हैं, तो इस वक्त जो शुरू किया है आपने, इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि कामयाबी नज़र आ रही है? असल में ये है कि लाहौर में जो 4 माह पहले जो मेन चैलेंज था वो ट्रैफिक कंजेशन का था जी। सबसे ज़्यादा शिकायत लोग ये कर रहे थे कि जी हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एक जगह से, जो ट्रैफिक फंसी रहती है, ट्रैफिक में रवानी नहीं है, कंजेशन। 10 से 15 कॉल्स एवरी डे मौसूल होती थी, लेकिन ये है कि उससे पीछे अगर चले जाएं तो उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में मिसमैनेजमेंट पिछले कई सालों से नज़र आती है। लेकिन ये है कि मेरा पहला हदफ तो था कि इसकी कंजेशन को रिमूव करना। वो किस तरह किया है, वो हमने वही लॉन्च एक ऑपरेशन फर्स्ट क्लीन दैन क्लियर ऑपरेशन, जिसमें पिछले 4 महीनों में 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए जो इंक्रोचमेंट के सिलसिले में जो ऑपरेशंस किए गए हैं, वी कॉल द कॉम्बिंग ऑपरेशंस। अब तकरीबन हमें 2-2 दिन हो जाते हैं कोई ट्रैफिक कंजेशन की कॉल नहीं मिलती। ये एक हमारी एक बड़ी कामयाबी इसमें है। सेकंड टारगेट जो आइडेंटिफाई लाहौर के लिए किया था कि लाहौर शुड बी बैगर फ्री सिटी। उसके अंदर फिर मुख्तलिफ हमारी स्ट्रेटजीज़ थी कि औरतों के लिए क्या करना है, जो गैंग्स हैं उनके लिए क्या करना है, बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तमाम की कोलैबोरेशन से नाउ वी कैन क्लेम कि आपको 95% जो ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर बैगर नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल, राइट। ये हमारा सेकंड था। लेकिन सर इसमें एक थर्ड जो जी बताएं। जी, इसमें एक और इशू ये आ रहा था कि इसके लिए कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था कि जहाँ पे इनको हम स्टे करवाया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए तो था नहीं, अब हमारे पास एक वेलफेयर हाउस है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जिसमें 100 लोगों की बेडिंग फैसिलिटी है, मेल इज़ फ्री, और वहाँ पे डॉक्टर्स और ये वो सारा उसके अंदर ही उसको हम रजिस्टर करवाते हैं। हमारी टीम लेके जाती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और कई सालों से वो उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं थी जो अब हो रही है ना। तो इसी तरह बच्चे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और ख़वातीन का ईदी सेंटर से भी शुरू में किया हमारा। और दूसरी उसमें कैटेगरी वैगरेंट्स की आती है और एडिक्ट्स की आती है। एडिक्ट्स के लिए तमाम मेजर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नॉमिनेट किए और ड्रग वार्ड में उनको सबमिट करवाते हैं, उनको लेके जाते हैं। फिर जो वैगरेंट्स हैं उनको रिकनेक्ट करवाते हैं फैमिलीज़ के साथ। ना सिर्फ ये है कि बैगर्स, बल्कि वैगरेंट्स जो सड़कों के ऊपर आपको पड़े हुए लोग हैं ना, ये भी अभी इंशाल्लाह बहुत कम तादाद में आपको मिलेंगे। मैं रात सारी फिरता रहा हूँ तो एक आध जगह पे मुझे एक एडिक्ट मिला और जो सड़क के ऊपर फुटपाथ पे था, उसको भी वहाँ से हमने रिमूव करवाया। दादा दरबार के आगे बहुत ज़्यादा तादाद थी, वो उनको तो 100 के हिसाब से वहाँ पर रिमूव करवाया, और बल्कि सड़क ही अब नहीं बना दी गई वहाँ पे कि फुटपाथ का एरिया ही थोड़ा कर दिया जाए जहाँ पे बैठ ना सके। बैगरी के बाद जो तीसरा टारगेट जो लाहौर के लिए सेट किया है वो ट्रैफिक डिसिप्लिन की बेहतरी के लिए। अब इसके अंदर डिफरेंट आगे सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि सबसे ज़्यादा संगीन किस्म की नौइयत की क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें 1 वे है। बिल्कुल। पिछले 10 दिन में 4600 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, 4600 लोगों को, और मेरा हाल पूरे साल में शायद इतनी ज़्यादा FIR नहीं होती थी। और पिछले 10 दिनों में 1 वे के ऊपर तकरीबन 2200 लोगों को अरेस्ट किया गया। और इसी तरह फिर ये जो सामान ज़्यादा गाड़ियों में कैरी करते हैं उनको भी FIR अभी हम दे रहे हैं। या फिर अल्टर्ड व्हीकल है कि आपने एक रिक्शा, चिंची और इस तरह की चीज़ें रेडियो के साथ रिक्शे और बनाई हुई है ना, फैब्रिकेटेड व्हीकल्स। बल्कि ऐसी जो कंपनीज या ऐसी वर्कशॉप जहाँ पे ये बनती हैं वो भी 46 के करीब सील की हैं सेक्रेटरी RTA के साथ मिलके। ये एक चैलेंजिंग पार्ट है कि लाहौर की ट्रैफिक को अब डिसिप्लिन कैसे करना है। मैं समझता हूँ कि जो इसकी कंजेशन को ख़त्म करना भी चैलेंज था, लेकिन यह है कि जब इंक्रोचमेंट्स क्लियर हुई, सड़कें साफ़ हुई, तो इसकी रवानी बेहतर होनी शुरू हो गई। अब ये डिसिप्लिन होता है ट्रैफिक कॉम्पोजिशन से इसका ताल्लुक। बिल्कुल। कि आपके 72% अगर बाइक
हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी सबसे ज़्यादा फर्टेलिटीज़ भी 78% रिलेटेड टू मोटरसाइकिल। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब इसके अगर हम डाइसेक्शन फर्दर करें कि उसकी वजह सबसे ज़्यादा है, एक तो वन व्हीलिंग है, दूसरा ये अगर फर्टेलिटीज़ की सबसे वजह मोटरसाइकिल में बैठ के अगर आप मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं पहनते, इसलिए मैंने कहा कि दोनों पहनेंगे, कानून में लिखा हुआ दोनों पहनेंगे, राइट। ये पहली दफ़ा बात की कि कानून पढ़ा नहीं होगा, तो बड़ा मतलब मसले मसाइल हो गए, नहीं कोई मसले, देखे कानून में 1965 में लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है, कानून तो उस वक्त का बना हुआ है, या अगर लॉ इन्फोर्समेंट ने पहले इसको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। अब कोई कहते हैं कि जी ये नहीं पहनते, मैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता पहनना शुरू करेंगे, और साथ उनको फाइन भी होंगे, अवेयरनेस भी होगी, और फिर सख्ती भी होगी, राइट। अभी तो हम 5 ऐसी वायलेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं टोटल, कि कोई ये अंडर एज, और ये ओवरलोडेड है, अल्टर्ड व्हीकल्स है, और ये ख़ास तौर पे वन व्हीलिंग वाले ये है ना। इसके साथ साथ ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए कवानीन के अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं। वो जो तकरीबन 7 to 8 समरीज़ हैं जो मैंने बना के गवर्नमेंट को भेजी हैं, जिसमें इसकी रीऑर्गनाइजेशंस हैं और ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस के रोल को बेसिकली हम मैनुअल नहीं रखना चाहते, इसको हम IT बेस्ड लेके जाना चाहते हैं कि हर चौक के ऊपर 4 लोग नज़र ना आए, कैमरे को ये पोजीशन लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। लोग लड़े का इस्तेमाल करें, अगर लोगों ने लड़ना है वो कैमरे के साथ लड़ाई करें, हमारे साथ लड़ाई ना करें, बिल्कुल ठीक है ना। अब उसके लिए 1000 गाड़ी जो सबसे ज़्यादा वायलेशन करती है उसका डाटा लॉक किया, उसके ऊपर 12 टीम्स लगाई हैं, जिनमें तकरीबन 300 के करीब इंटरसेप्ट भी हो गई हैं, और उनके सबसे ज़्यादा जिनके चालान हैं। अभी मैंने 10 दिन का टाइम दिया और उनको कि आप ये 1000 को पहले क्लियर करें। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ ऑफिशियल व्हीकल्स। 3800 ऑफिशियल व्हीकल्स का डाटा निकाला गया है जो मुख्तलिफ महकमों की हैं, जिसमें पुलिस सरफहरिस्त है। अच्छा, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कार्रवाई, वो उनके आज हमने हेड्स को, तमाम को उनकी वायलेशंस और उनकी गाड़ियों के नंबर वगैरह सारे भेजे हैं कि आप इनके ड्राइवर्स और इनके ऑफिसर्स उनको कहें कि ये ड्यूज़ जमा करवाएं। वजह उसकी ये है कि हम उस ट्रेडिशनल सिस्टम पुलिस का नाका छापा रोक ले पकड़ ले उससे निकलना चाह रहे हैं, कि ताकि ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया जाए कि आपको IT ड्रिवन पुलिसिंग की तरफ जाएं, हमें बंदों की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, सिस्टम की ज़रूरत हो, राइट। और वैसे भी आप एक चौक के ऊपर 4 लोग खड़े भी कर दें, उससे क्या फ़ायदा होगा, कल को 10 खड़े कर दें, उससे इनकन्वीनियंस होगी। बिल्कुल ऐसे। आप 2 को रोकेंगे, पीछे ट्रैफिक रुकेगी, एक्सक्यूज़ मी, शहरियों के साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, बिल्कुल बातचीत होगी। सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग, पीपल शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव सिस्टम बन गया तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम तो ऑलरेडी है। वी हैव अ स्टेट ऑफ आर्ट सेफ सिटी, अब पूरे पंजाब में बन, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो फील्ड फॉर्मेशन से उसका डिस्कनेक्ट है। अब एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं कि किस तरह का तमाम अदारे, RTS हो, ट्रैफिक पुलिस हो, आपके हाईवे पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, इन तमाम को इंटीग्रेट किया जाए थ्रू द सेफ सिटीज़ ऑन ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट। तो दिस इज़ ए वे फॉरवर्ड फॉर पंजाब। अच्छा सर, जुर्मानों के हवाले से कुछ ऐसी वायलेशन थी जिसमें हमने जुर्माने को इंक्रीज़ किया, जैसे 2000 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी हुए। बाकी जो हमारे कुछ अभी भी ऐसे हैं कि 200 को कोई कुछ समझता ही नहीं। 22% ऑफ द फाइन्स ऑफ 24 आपकी जो भी वायलेशंस हैं वो उसका 200 रुपीज़ है जी, राइट। तो उसको वो उसके लिए एक अलग से एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के एक समरी की शक्ल में गवर्नमेंट को भेजा गया, जिसको कहते हैं हम स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन, कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी है, बहुत सारे एडवांस मुल्कों में इसको फॉलो करते हैं, कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं कि फ़ाइन शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ द वायलेशन बट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑफेंडर। तो मोटरसाइकिल को अगर 2000 होता है तो V8 को 20,000 होगा। जबरदस्त। अब इसकी समरी ऑलमोस्ट होम डिपार्टमेंट में अंडर डिस्कशन है, तो इट वुड बी प्रेजेंटेड टू दी कैबिनेट और उसके बाद अप्रूवल होगी। तो ये भी एक लैंडमार्क चेंजेस होंगी हमारे सिस्टम में। फिर हमारे लाइसेंसिंग के पॉइंट्स
आपको पूरी दुनिया में पॉइंट सिस्टम होता है। ये इस पे बड़ी तो देर हमारे से वर्किंग हाँ चल रही है 20 पॉइंट्स होंगे, वो इसके साथ ही क्लब किया हुआ है। और ये डिजिटली ही, ये आपका अगर फाइन होता है तो वो ऑटोमेटिक उसमें डिडक्ट हो जाएंगे। और लाइसेंसिंग डेफिनेटली उसको पहले भी प्रमोट बहुत ज़्यादा किया है। इवन आई थिंक मोर देन 10 फोल्ड्स इंक्रीज होगी लाइसेंसिंग की पिछले साल से भी, ठीक है ना। अब तो हम हर गाड़ी के अंदर लाइसेंसिंग का इक्विपमेंट दे रहे हैं कि ऑन स्पॉट अगर आप चेक करते हैं और बाइक है या उसकी रिन्यूएबल है या इंटरनेशनल है तो उसको मौके पे बना के दिया जाए। इसी तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक कियोस्क डेवलप कर रहे हैं, बाकी भी कियोस्क हमने डेवलप कर रहे हैं अभी साथ। लेकिन ये कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि इफ़ यू हैव ए नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड यू आर लिविंग फॉर अनदर कंट्री, आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपना पाकिस्तान का लाइसेंस दे के मौके के ऊपर जाएं ताकि आपको जाना ना पड़े। यानी मज़ीद आसानी कर, मज़ीद आसानी शहरियों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा की जाएँ अच्छी होती है, ताकि उनको इनकरेजमेंट भी होती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव चेंज है। अब लेट्स सी कि इसका रोड सेफ्टी के चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। वो उसके अंदर ड्राइवर है, उसके अंदर आपकी रोड्स इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, और साथ व्हीकल फिटनेस है। हमारी रोड इंजीनियरिंग में बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे आप कैनाल रोड देख लें तो वहाँ पे जो यू टर्न्स हैं, जैसे वो डॉक्टर हॉस्पिटल के पास यू टर्न है तो उस पे भी, और फिर फिरोजपुर रोड के ऊपर है। हमारी सड़कें तो खैर यूरोप की सड़कों से भी बड़ी हैं। बिल्कुल, वो एक छोटी सी सड़क के ऊपर ट्रैम भी चलाते हैं, साइकिल भी चलता है, पैदल भी चलता है। पैदल चलने वाले के लिए जगह भी अलग है, फिर गाड़ी भी चलती है। थोड़ा सा मेरा ख्याल स्पेस का इशू नहीं है, इंजीनियरिंग का इशू है सर। इंजीनियरिंग एंड डिसिप्लिन का भी इशू है। ठीक है, ये इतनी बड़ी बड़ी एयरपोर्ट जैसी आपकी रनवे तो सड़कें हैं, फिर उसको रोड देख लिया, बहुत बड़ी देखिए, मोटरवे जितनी सड़क है, लेकिन आप अगर आधी आपने उसको इंक्रोच किया हुआ है, फिर आप कभी गाड़ी इधर लेके जाते हैं, कभी इधर लेके जाते हैं। वी कॉल देम मंकी ड्राइवर्स हैं। मंकी ड्राइविंग करेंगे आप, मोटरसाइकिल जिस तरह इस तरह जा रहे होते हैं, जिगजैग करके आप, मतलब आप सीधा जाएं अपनी और लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो आप देखेंगे वही रोड आपको बहुत बड़ी लगेगी। बिल्कुल, ठीक है। असल में ये है कि लेन लाइन पे भी सर काम शुरू हुआ था। हाँ, लेन लाइन में भी है, अभी वो स्टेज 2 में ही रखेंगे। कोई टाइम अभी आइंदा आने वाला ही ऐसा है कि ये जब ये हमने वन वे और ये वो ख़त्म कर दी, फिर लेन के ऊपर भी पर्चे देंगे फिर, ठीक है ना, फिर सही हो जाएगा काम। ये जो सड़कों का इतना इशू नहीं है, ज़्यादा इशू ड्राइवर्स का है। बिल्कुल ऐसे ड्राइवर्स, क्योंकि अभी तक ये कन्विंस नहीं है ज़्यादातर हमारे शहरी कि ये उससे कि इट इज़ ए क्राइम। यस, हम ज़्यादा कहते हैं वायलेशन है, डेविएंट बिहेवियर है, लेकिन इट इज़ ए क्राइम ना हो। इंटरनेशनल लेवल पे तो इसको क्राइम है। आप अभी भी देख लें, कुछ टेक्सटिंग कर रहे होते हैं गाड़ी में स्टीयरिंग पे बैठ के, मुझे ये बताएं, ठीक है। चले फ़ोन सुनना तो एक और बात है, हाँ जी, वो भी वायलेशन है, वो भी क्राइम है, लेकिन वो फिर भी चले आपका जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तो ये आप टेक्स्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको आप रोक के पूछेंगे यार वो गलती हो गई जी, कोई मसला नहीं, छोटी सी मतलब बात है, बिल्कुल, ठीक है ना। और मतलब उससे नुकसान क्या होगा, चलते हुए, पैदल चलते हुए बच्चों को आपको चल सकते हैं, वो अपना नुकसान तो है ही है, दूसरे का ज़्यादा। किसी को ट्रैफिक सिग्नल आप नज़र नहीं आएगा, आप फिर टक्कर लगेगी और आपका हादसा हो जाएगा, टांगे टूट जाएंगी, ठीक है। क्या एक लम्हे की गलती, छोटा सा सब्र नहीं कर सकते। इसी तरह आप वन वे आते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर से आ जाएं, प्रॉपर सड़क से आ जाएं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है लैक ऑफ सर्टेनिटी है। बिल्कुल, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतने मुल्कों की पुलिस सिस्टम को, गवर्नेंस सिस्टम को स्टडी करने के बाद मेरी नज़र में सिर्फ यही है कि बिहेवियर चेंज होता है सर्टेनिटी के साथ, एंड दैट इज़ कॉल्ड हार्ड स्टेट। आजकल हम जो कहते हैं हार्ड स्टेट, हार्ड स्टेट क्या है कि एक बंदा, एक शहरी कानून की वायलेशन करता है तो उसको सर्टेनिटी होगी कि आई वुड बी पनिश्ड, बिल्कुल, एंड दैट इज़ द हार्ड स्टेट, बिल्कुल, ठीक है ना। और हार्ड स्टेट डजंट मीन के वेपन्स, हार्ड स्टेट डजंट मीन के नाके, और रूल ऑफ लॉ है ना। हार्ड स्टेट मीन के आप एक कानून की वायलेशन करते हुए सोचें पहले कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। और दूसरा ये है कि हम एक पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी में रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ क्राइम। क्राइम इज़ ए रैशनल चॉइस। ये अगर हम कहना कि जी गलती होगी, गलती क्या होगी, आपकी चॉइस है, ये चॉइस है, आप जानबूझ के यू हैव डन इट बाय चॉइस, इट इज़ ए रैशनल चॉइस, ठीक है ना। अगर आप वन वे आ रहे हैं तो इट इज़ योर रैशनल चॉइस
वैसे तो इररेशनल है, समटाइम इररेशनल इज रैशनल, बट इट इज योर रैशनल कि आपने सोच के हाँ आपके अपने दिमाग की ने कहा कि यार इधर से जाना है। गलती क्या? गलती हो गई जी, छोटा बच्चा जी, गलती हो गई जी। छोटा बच्चा जब पूरे खानदान को मार देता है, बिल्कुल, तो फिर मुझे बताएं कि सारा माशरा वो कहता है कि ये क्या हो गया, देखे, ठीक है ना, एक बच्चे ने मार दिया सबको। ये रियासतों ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी हैं, जैसे लाहौर में आपके इधर पूरी फैमिली जो है ना वो आपके, तो इसलिए रियासत को सख्त होना पड़ता है और रियासती इदारों में ट्रैफिक ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो एक प्रोसेस हो टूवर्ड्स द हार्ट स्टेट। बिल्कुल ऐसे प्रोसेसेस हम डेवलप करें कि यहाँ रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब कैमरे को तो नहीं पता कि ये किसकी गाड़ी है, बिल्कुल ऐसे उसने तो 495 गाड़ियां पुलिस की चालान कर दी, उसको तो नहीं पता ये पुलिस वाले हैं या एसपी साहब बैठे हैं, डीआई साहब बैठे हैं। तो रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है कि सारे बराबर, इसलिए सबको चिट्ठियाँ लिखी हैं कि अपने अपने जुर्माने करें, अदरवाइज इनकी गाड़ी। अब तो कानून इसके ऊपर नया आ गया, 10% उसकी इंक्रीज होगी कि आप 15 दिन में अगर आपने जमा नहीं करवाया, ओके, यानी अब जो जमा नहीं करवाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज भी हो जाएगा। फिर ये भी कानून है कि पुलिस अफसर को इख्तियार है कि उसको इम्पाउंड किया जाए गाड़ी को। लेकिन पहले ये नहीं था कि ऑनलाइन जो चालान थे हमारे ई चालान, उसमें इंक्रीज नहीं, वो अब लॉ नहीं था ना, अभी लॉ रिसेंटली पास हुआ, अभी तो असेंबली ने उसको। तो ये कब से इंक्रीज शुरू हो जाएगा या अभी इम्प्लीमेंट हो गया है? अभी हम जो लेटर लिख रहे हैं के लिए ये भी एक बड़ी नहीं, 1000 जो गाड़ी है उसमें से 300 के करीब तो वो इंटरवेंशंस भी हुई हैं, लेकिन अदरवाइज वो गाड़ियों के, मैंने कहा कि आप इम्पाउंड करें उनको, गाड़ियों को थानों में बंद करें, ठीक है ना। ये तो नहीं कि भाईजान आप चलान जमा करवा दें, भाईजान अच्छे बच्चे बन जाएं, बेटा अच्छा वन व्हीलिंग करनी बहुत बुरी बात है। ये दादी अम्मा वाली कहानी इन्होंने किधर सुननी है? नहीं सुननी है, बिल्कुल ऐसी। ये तो अब्बा जान वाली कहानी सुननी है कि पकड़ो चलो बंद करो इसको, बिल्कुल ये थेरेपी चलनी है पाकिस्तानी कौम पे। और कोई वैसे तो नहीं समझ, नहीं बाकी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमने शुरू किया था मॉल रोड पे, अभी भी है वो। उसका कितने परसेंट आप देख रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ, उसमें 2 तरह के हैं। एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कंजेशन ऑलरेडी कम होती है अगर वो चलता रहे तो, अगर उसमें को पावर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या वो, फिर उसको रिकूप करना पड़ता है, क्योंकि एआई ने देखना, असेस करना होता है कि गाड़ियों की तादाद किधर से ज़्यादा है और मैंने ग्रीन इधर से करना है, राइट। एक तो इसका फ़ायदा दूसरा ये कि अभी जो हम करने जिसके ऊपर काम कर रहे हैं सेफ सिटी ज़्यादा, कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी एआई जनरेटेड रिपोर्टिंग हों। कि अगर एक राउंड अबाउट के ऊपर, एक चौक चौराहे के ऊपर एक्सीडेंट, गाड़ियों का तसादम हो जाता है, तो वो 15 के कॉल करने तो बाद में करेगा, कोई बताएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक उसका अलर्ट जनरेट करे कि इधर एक्सीडेंट हो गया है, और वो रियल टाइम होगा। और ये भी चंद दिनों में आप देखेंगे। अब पंजाब में जितने भी अदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, हाईवे है, इन तमाम को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं सेफ्टी सिटी के साथ। और इवन अभी हमने एक डिज़ाइन भी की है ट्रैफिक की गाड़ी, जिसके अंदर मॉनिटर होगा और उसके अंदर हर फैसिलिटी, हर डाटा होगा, जैसा बाहर की दुनिया में स्पीड कैम्स, गन्स लगी होंगी और उस गाड़ी के अंदर ही सारा ऑपरेशन होगा। मोबाइल यूनिट्स भी काम करेंगे। हाँ, और लेकिन वो कनेक्ट होगी सेफ सिटी के साथ और हमारे साथ कनेक्ट होगी, राइट, ताकि रियल टाइम वो, जैसे मोटरवे पे कर रहे हैं। मोटरवे का भी इतना इंटीग्रेटेड नहीं है, मैं रहा हूँ, वो उस तरह का साइंटिफिकली इंटीग्रेटेड नहीं है जिस तरह का सेफ सिटी तो बहुत ज़्यादा सेफ सिटी का, जिस तरह अभी तमाम थानों की गाड़ियों को इंटीग्रेट कर दिया गया क्राइम प्रिवेंशन ऐप के साथ। तो इसी तरह हमारी जो ट्रैफिक की गाड़ियाँ भी सारी इंटीग्रेट होंगी उसके साथ। तो ये विद इन डेज इंशाल्लाह आप देखेंगे। पहले एक्शन लिए गए लेकिन वो फ्रेगमेंटेड और पीस मेल अप्रोचेस थी कि आप एक कभी अदारा बना दें, कभी इसको वर्दी ले दें, कभी उसको फलां चीज़ दे दें। अब इसका एक टोटल सोल्यूशन इंटीग्रेशन में है और रिवैम्पिंग में है और लीगल फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथनिंग में है। ये 3-4 चीज़ें बुनियादी हैं। अच्छा सर, एक और लाहौर में बड़ा इशू है कि ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर होती है या जो सर्विस रोड्स हैं वहाँ पर गाड़ियाँ अक्सर खड़ी हो जाती हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि पार्किंग प्लाजे जो अप्रूव हुए थे, जिनकी पार्किंग थी, उनको बंद करके वहाँ पे भी शॉप्स बन गई हैं। तो इस पे एक सर्वे भी हुआ था, तो इस पे सर क्या मैं अर्ज करता हूँ कि ये एक जो सिटीज़ डेवलप होते हैं ना, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का अर्बन प्लानिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो अर्बन प्लानिंग जब आपके शहर मशरूम ग्रोथ से बढ़ते बढ़ते बढ़ते
तो उसके अंदर फिर आपको एक मॉडिफाइड वर्जन होता है कि आप प्लान कर सकें। बिल्कुल, कि एक चीज़ ऑलरेडी बन गई, खड़ी हो गई, बीच में प्लाजे भी निकल आए, फिर ना तो आप ग्रीन लेन उस तरह इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल ये है कि नए शहर आबाद होने चाहिए और लोगों को बड़े शहरों से, कराची से, लाहौर से, अपने छोटे विलेजेस की तरफ, तहसीलों को, उनको इम्प्रूवमेंट करें ताकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो। अदरवाइज़ तो आपका जहाँ पे एक शहर है जिसकी आबादी 135 मुल्कों से ज़्यादा है, लाहौर की, राइट, तो आप आने वाले वक्त में कैसे देखते हैं लाहौर को? ठीक है, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की जो अभी है, अभी भी आपकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन कराची और लाहौर की, अगर पूरी दुनिया के शहरों का अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, टोक्यो के बाद मेरा ख्याल न्यू दिल्ली होगा, कराची होगा और लाहौर होगा। तो ये हॉट स्पॉट्स होते हैं और इनके अपने थ्रेट्स होते हैं रोड सेफ्टी एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए भी। ये हम एक शिकागो स्कूल ऑफ थॉट भी है, क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं कि इस तरह के शहर जब आबाद होते हैं, मशरूम स्कैटर्ड और उनकी ग्रोथ होती है, तो उसमें क्राइम के पैटर्न्स इवॉल्व होते हैं। आपके स्लम्स एरिया डेवलप होना शुरू करते हैं। अब तो लाहौर में नहीं है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन बड़े शहरों में जिस तरह इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर है, तो वो फिर क्राइम कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब सेक्टोरल फॉर्मेशन में जो शहर होते हैं वहाँ पे कंट्रोल क्राइम स्ट्रेटजीज भी फ़र्क होती हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना पुलिस का रोकना विदाउट एविडेंस, ठीक है, वो एक आई थिंक इज आउटडेटेड सिस्टम। नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी आ गई है, हैव ए ट्रांजिशन कि इसको आईटी लेड करें और कम्युनिटी लेड करें, राइट। आईटी लेड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू हैव स्टॉप्ड एनीवन तो यू मस्ट हैव एन एविडेंस के वाई यू हैव स्टॉप्ड, है ना। ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की डिबेट भी है स्टॉप एंड सर्च पे, है ना। तो कोई ना कोई बगैर वजह के किसी को रोका ना जाए। तो इसी तरह ट्रैफिक पुलिस में भी हम चाहते हैं कि ये 1 साल के अंदर हम ऐसे स्टेप्स लें कि ये जो आपको रोक रोक के चलान जो किए जाते हैं ना, उसकी ज़रूरत पेश ना आए। वो तो कैमरा सिस्टम जब कैमरे से लड़ाई करें कि जी आपने वायलेशन की है नहीं की है, ठीक है ना, और उसी के साथ आप आर्ग्यू करें। आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, लॉ में प्रोविजन है कि आप इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। गाड़ियों की और मोटरसाइकिल्स की जैसे तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी मैं कल काफ़ी बड़ी तादाद में, सड़कें हमारी वही हैं, सारा कुछ वही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इसी के लिए कोई प्लान तरतीब दिया गया है कि देखें वो प्लान रोका जाए या चेंज किया जाए? मैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट का प्लान तो दे सकता हूँ। ये आबादी जो जिस तरह बढ़ रही है या आ रही है, वही मैं आज कर रहा हूँ कि ये ओवरऑल इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत तो है डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा सा मीडिया को भी इसमें ये शाउट पैदा करना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा, आप अपनी हवेली छोड़ के, अपनी ज़मीनें बेच के लाहौर में एक फ़्लैट लेके ज़िंदगी एक अच्छी गुजार सकेंगे या आप कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे बहुत सारे मिस्टेकन नोशंस होते हैं, मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि जी यूरोप चले जाएं, कश्ती में बैठ के चले जाएं, डूब जाएं, बच गए तो चलो यूरोप में ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ पे तो होमलेसनेस बहुत ज़्यादा है। यूरोप में भी आपने देखा क्राइम भी है, होमलेसनेस भी है। सर मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। बहुत लोग जो वापस आए थे डिपोर्ट होके, वो इतने परेशान और रो के इंटरव्यूज दे रहे थे। ऐसे मैंने भी, मैं एफआईए में रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मैं भी काफ़ी काम करता हूँ, यूएन के साथ भी करता रहा हूँ। तो दैट इज़ अ पैथेटिक लाइफ। बिल्कुल, अपने सरसब्ज खेत छोड़ के, अपनी हवेलियाँ छोड़ के, इवन गांव के कच्चे मकान भी इतने साफ सुथरे और खूबसूरत मैंने देखे हैं, उनको छोड़ के आप क्यों डिब्बों में बंद हो जाते हैं बड़े शहरों में आके? अपने जाएं, हवेलियाँ खोलें, आबाद करें। और जहाँ तक पढ़ने की तरक्की का ताल्लुक है, आज पाकिस्तान का कोई आर्मी अफसर सीनियर जनरल से लेकर मेजर से लेकर जनरल तक देख लें, पुलिस में एएसपी से आईजी तक देख लें, एक डीसी से कमिश्नर सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी साहब तक देख लें, हम तमाम सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, 95% सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, जो साइंसदान पाकिस्तान ने पैदा किए सारे सरकारी स्कूलों से पैदा हुए हैं। ठीक है ना, जितने भी आज तक अगर आप कह लेंगे प्रोफेशनली लोग, तो ये अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, वो कहाँ से, हमारे इधर से जो गए हैं सरकारी स्कूलों से। कोई फैसलाबाद से गया है, कोई मंडी बहाउद्दीन का है, कोई रावलपिंडी का है, कोई बहावलपुर का, कहाँ से है?
तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम बड़े शहर में आ जाएंगे तो फिर शायद हमारा बच्चा वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, लोगों का यही कॉन्सेप्ट है नहीं, ना कि आपका एक तो कल्चर चेंज होता है, फिर इसके साथ इवल्स भी तो जन्म ले रही है ना, ठीक है ना। हमारी बच्चियाँ, छोटे बच्चे, ये वो जिस तरह वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें चल रही हैं, फिर एनोनिमिटी होती है, बड़े शहरों में एनोनिमस होते हैं, आपका नाम नहीं होता, आपका सोशल कंट्रोल बहुत वीक होता है। हमारे गांव में, हमारे वहाँ पे अभी भी विलेज लाइफ में हमारा सोशल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ डूइंग व्हाट, राइट, इस हद तक भी पता होता है उनको। तो वो यहाँ पे तो फिर एनोनिमस लाइफ होती है। तो ये अर्बनाइजेशन इटसेल्फ इज़ ए थ्रेट टू पब्लिक सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही अर्बनाइजेशन का है। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप किस तरह से लिंक करते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो तो ट्रैफिक अब हमारे पास सोल्यूशन ही ये है, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है लाहौर में, तो उसमें बहुत नहीं, अभी खैर गवर्नमेंट का तो मेन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। लेकिन अभी तक पिछले 6-7 साल देखें तो वो जो LTC था वो, लेकिन देखें उसमें फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। ये ग्रीन लेन आपकी चली, हाँ जी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, लोगों बड़ा इस पे। बड़े शहरों में एनवायरमेंटल भी आप देखें ना, बड़े शहरों में तो ट्रेन सिस्टम के अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। आप लंदन से अभी ट्यूब माइनस करें जी, मुझे लंदन पूरा चला के दिखाएं, मुझे पागल हो जाएंगे लोग, जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े शहरों में। आप अभी जितने भी बड़े, टोक्यो से आप ट्रेन माइनस करें, आप टोक्यो चल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जितनी सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन, एक कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टोक्यो में है, मैंने देखी जाके। तो इसलिए जो है ना, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ख़ास तौर पे ट्रेन सिस्टम, दैट इज़ अ सोल्यूशन, राइट। और ये भी एक, फिर मैं तभी तो कहता हूँ कि ये गाड़ियों के ऊपर MOT ज़्यादा, टैक्सेस ज़्यादा लगने चाहिए कि हर गाड़ी में 3 बंदे रह रहे हैं, 5 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो ये चीज़ें इनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, तो तभी एक रिफॉर्मेटिव फेज में जाएंगे हम। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी।